जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियो में हमने अपनी एप्लीकेशन की एक फंक्शनैलिटी को कवर किया, जिसके अंदर हमने ये वाला पेज जो है इसको कवर किया। इसकी फंक्शनैलिटी क्या थी कि कोई भी आता था, किसी भी वीडियो का यूआरएल यहाँ पे इनपुट करता था, गेट थंबनेल करता था, तो थंबनेल यहाँ पे आ जाता था और वो यूज़र यहाँ से थंबनेल को डाउनलोड भी कर सकता था। तो ये फंक्शनैलिटी हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप उस वीडियो को जाके देखो। उसी के अंदर हमने अपने इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग को भी कवर किया था। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उस वीडियो को देखो फिर आप इस वीडियो पे आओ, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये जो एसईओ टैग वाला पेज है ना, इसको हम कवर करने वाले हैं। इसके अंदर क्या होगा, कोई भी यूज़र आएगा, यहाँ पर कुछ भी लिखेगा, अपनी वीडियो का टाइटल जनरेट करेगा, तो होगा क्या, यहाँ पर उसे मिलेंगे उसके टाइटल के रिलेटेड टैग्स। अब ये टैग्स कहाँ से आ रहे हैं? यूट्यूब से आ रहे हैं, मतलब हमारी एप्लीकेशन यूट्यूब से डाटा फेच कर रही है। और यहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी वीडियो टैग और यहाँ पर कुछ टैग्स हैं, चैनल का नाम भी है, सारा कुछ है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारे पास कुछ रिलेटेड वीडियोज़ भी हैं, उनका डाटा भी हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये फंक्शनैलिटी हमने अचीव करनी है, ठीक है? तो चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में, ये वही कोड है जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, ठीक है? अब आगे मूव करते हैं और इसके लिए हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं, ठीक है? तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू में आते हैं और कंट्रोलर बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टैग्स की फंक्शनैलिटी को अचीव करना चाहता हूँ, तो इसका नाम होगा यूट्यूब टैग्स कंट्रोलर, ठीक है? यूट्यूब टैग्स कंट्रोलर ये आ गया हमारे पास। और डू यू वांट टू ऐड द फॉलोइंग फाइल टू गिट? अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है? इसका कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, बट अभी तो हमने कोड लिखना है। और यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि हमारा पूरा फ़ोकस यहाँ पे हो, ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए ये कंट्रोलर नहीं है क्योंकि हमें इसे कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास एनोटेशन होती है, आप सबको पता है कौन-सी होती है? कंट्रोलर। तो अब ये काम करेगा एज़ अ कंट्रोलर, ठीक है? अब इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर हमने क्या करने होते हैं, डिफरेंट मेथड्स क्रिएट करने होते हैं, ठीक है? मैं साथ के साथ यहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग भी कर देता हूँ। रिक्वेस्ट मैपिंग पूरा लिखना होगा, QUEST, ये रहा रिक्वेस्ट मैपिंग। और हम कहते हैं कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है यूट्यूब के रिलेटेड, ठीक है? तो आपने क्या करना है, उसे इस कंट्रोलर के पास भेज देना है, यही कंट्रोलर उन सबको हैंडल करेगा, ठीक है? अब इस कंट्रोलर के अंदर हमने करने क्या है, हमने कुछ मेथड्स क्रिएट करने हैं और फिर उन मेथड्स की हेल्प से हम सारा कुछ कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आते हैं अपनी फाइल के अंदर, व्हिच इज़ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़, इसमें आते हैं और इसके अंदर हमने पिछली वीडियो में हमने सेट किया था, यहाँ पर क्या सेट किया था, यूट्यूब की एपीआई सेट की थी, बट मैंने क्योंकि गिटहब पे पुश किया था कोड, तो मैंने उसको रहने दिया, ठीक है? तो वो कोड मैं पहले यहाँ पर लेकर आता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो ये रहा हमारा कोड। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास है youtube.api.key। तो यहाँ पर मैं अपनी की जो है वो पेस्ट कर दूँगा थोड़ी देर में, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। मैंने आपको तरीका बता दिया था किस तरह से आप अपनी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास बेस यूआरएल है। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने बेस यूआरएल यूज़ नहीं किया था, मतलब हमने डायरेक्ट बेस यूआरएल लिख दिया था। कहाँ लिखा था अभी मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको याद भी हो। उसके साथ हमारे पास सर्च यूआरएल भी होता है, हमारे पास वीडियो यूआरएल भी होता है, ठीक है? ये आपको मिल जाएँगे, यहीं से आप देख लेना, नो इश्यू। बस फ़र्क क्या है, सर्च यूआरएल के अंदर हमारे पास सर्च का इंक्रीमेंट हो जाता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर स्लैश सर्च आ जाता है, बाकी सारा का सारा वही बेस यूआरएल होता है। और ये हमने लिखा हुआ है बेस यूआरएल, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ना 3 वीडियोज़ का डाटा आना चाहिए। अगर मैं आपको दोबारा से आउटपुट दिखाऊँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 वीडियोज़ का डाटा आ रहा है, 1, 2 और 3, ये 3 वीडियोज़ का डाटा आ रहा है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 4 लिख सकता हूँ, मैं 5 लिख सकता हूँ। तो जितना डाटा मुझे चाहिए मैं लेकर आ सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ अपनी एपीआई की और फिर हम कंट्रोलर में चलते हैं। चलें जी, मैंने अपनी एपीआई की वहाँ पर पेस्ट कर दी, कोड मैंने आपको दिखा दिया, बस एपीआई की का ही फ़र्क है, ठीक है? ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले उस एपीआई की को हमने लेकर आना है, ठीक है? और किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। अब एपीआई की जो है वो एक स्ट्रिंग डाटा है ना, तो हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एपीआई को हम स्टोर कर देंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि ये प्राइवेट होना चाहिए,
डेटा टाइप होगी इसकी स्ट्रिंग, नाम इसका रख देता हूँ एपीआई की, ठीक है। अब ये एपीआई की मुझे कहाँ से मिलेगी? देखो, एपीआई की हमने रखी हुई है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर, वहां से मुझे लेकर आनी है। तो मैं एक काम करूंगा, एक एनोटेशन का यूज कर सकता हूँ जो कि है वैल्यू। सो हमारे पास है वैल्यू एनोटेशन। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने पास कर देना है कि कहाँ पे वैल्यू रखी हुई है। तो हमने रखी हुई है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर, और उसका नाम था यूट्यूब डॉट एपीआई, कुछ ऐसा था। एक सेकंड में देख लूंगा। तो वापस चलते हैं, ये रही हमारी फाइल एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, इसमें आते हैं और ये है यूट्यूब एपीआई डॉट की, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली ये हमारा वेरिएबल है, आप ऐसे कह सकते हो। इस वेरिएबल के अंदर हमारी एपीआई की जो है वो हमने रखी हुई है। वापस आते हैं कंट्रोलर में, और इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, ताकि कोड आपको प्रॉपर नजर आए पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, डॉलर साइन का यूज कर लूंगा। यहाँ पर कहाँ गया डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये YouTube API की आएगी और स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल के अंदर, दैट्स इट। इसे मैं कर देता हूँ टर्मिनेट, ठीक है। अब ये हमारा काम नहीं है, ये स्प्रिंग बूट का काम है। मैंने यहाँ पर एनोटेशन लगा दिया कि हाँ, जाओ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर और ये वैल्यू लेकर आओ और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। अब हमारे पास एपीआई की तो आ चुकी है, ठीक है। और ठीक है, इतना काफी है कोड का साइज, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। एपीआई की तो आ चुकी है, अब इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है और साथ के साथ हमें मैपिंग भी करनी होगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं एक मेथड जो कि होगा पब्लिक, रिटर्न टाइप होगी इसकी स्ट्रिंग, क्योंकि हम एक पेज ही रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। और नाम क्या रखें इसका, वीडियो टैग्स रख लेते हैं, क्या ख्याल है? वीडियो टैग्स, ठीक है, ये इसका नाम है। और दैट्स इट, ये हमारा फंक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से कर देता हूँ एक नल वैल्यू रिटर्न, कि अभी इसमें से हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें एनोटेशन का यूज तो करना होगा ना, विदाउट एनोटेशन तो हम काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक तो हमने एंड पॉइंट क्रिएट करना है, ठीक है, सर्च नाम से, कि अगर कोई सर्च पे आ रहा है तो मतलब हमने क्या करना है, टैग्स को जमा करना है और वापस भेज देना है फ्रंट एंड के पास। एक तो ये हमारा काम है, तो मतलब मुझे यहाँ पर मैपिंग का यूज करना होगा। बट कौन सी मैपिंग करें, हमारे पास पोस्ट मैपिंग भी है और हमारे पास गेट मैपिंग भी होती है। अब देखो, क्लाइंट क्या चाह रहा है, क्लाइंट चाह रहा है कि हम उसको डाटा दें, ठीक है। और डाटा क्या है, हमारा डाटा है टैग्स। टैग्स भी हैं, टैग्स के साथ कुछ और चीज़ें भी जाएँगी, चैनल का नाम भी जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए यही चीज़ें हम भेजेंगे। तो मतलब डाटा हम भेज रहे हैं, क्लाइंट हमसे डाटा ले रहा है, तो पोस्ट मैपिंग यहाँ पर ठीक रहेगा, हमें पोस्ट मैपिंग करनी होगी। तो यहाँ पर आते हैं, एट द रेट लगाते हैं और सर्च करते हैं फॉर पोस्ट मैपिंग, ये रही पोस्ट मैपिंग। और यहाँ पर लिखना भी तो होगा ना, क्या लिखना होगा? यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल कि कोई अगर सर्च पे आता है तो ये होना चाहिए SEARCH, सर्च। और ठीक है, अब क्या होगा, देखो हमें वैल्यू भी तो चाहिए। मतलब ये कि अगर आप यहाँ पर देखें, इधर आए, तो यूज़र ने क्या किया, यहाँ पर एक वैल्यू दी। क्या वैल्यू दी? कोई ना कोई टाइटल था, या आप कह सकते हो टैग है, कुछ ना कुछ उसने हमें दिया। तो ये हमें फेच करना पड़ेगा ना, ताकि हमारे पास आए। तो हम क्या कर सकते हैं, कोड में आके हम यहाँ पर रिक्वेस्ट पैरम का यूज़ कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट पैरम आ चुका है, ठीक है। अब ये डाटा कहाँ से आ रहा है? तो एक काम करते हैं, हम अपना पेज देखते हैं, क्योंकि वहीं से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये हमारा होम पेज है, बेसिकली इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। तो हमें इसके अंदर ढूंढना है एक फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म कहाँ गया, ये रहा हमारा फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड होगी हमारे पास, ये रही हमारी इनपुट फील्ड। इस इनपुट फील्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम वीडियो टाइटल ले रहे हैं। तो ये जो नेम है ना, ये वाला, ये हमारे काम का है, ठीक है। ये नेम की वैल्यू हमारे काम की होती है बैकएंड के लिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक और चीज यूज कर रहे हैं, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, कि भाई आप अगर आ रहे हो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको एंटर करना होगा, अदरवाइज आपको मैसेज होगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। तो ये जो मैसेज आ रहा है ना, और कहीं से नहीं आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है कि हाँ, हमने रिक्वायर्ड जो है वो यहाँ पर सेट किया हुआ है, ठीक है। और प्लेस होल्डर हमने लगा रखा है। बाकी ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा का सारा डिजाइनिंग का पार्ट है, फोकस नहीं करना है इस पे। हमारा जो कंसर्न है वो है इस नेम के साथ, है कि हाँ, एक इनपुट फील्ड है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो हमें नेम की वैल्यू चाहिए होगी, ताकि बैकएंड पे हम उसे गेट कर सकें। वापस आते हैं कंट्रोलर में, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वैल्यू मेरे पास आ रही है,
इस वैल्यू को मुझे कहीं रखना तो होगा ना, तो मैं एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का, और नाम इसका हम सेट कर देते हैं वीडियो टाइटल, चेंज नहीं करते, यही रख देते हैं वीडियो टाइटल। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना एक मॉडल चाहिए, ठीक है? क्यों मॉडल चाहिए? मैंने डाटा को मॉडल के अंदर पैक करना है और फिर फ्रंट एंड पे भेज देना है, तो उसके लिए मुझे मॉडल चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं मॉडल बना लेता हूँ, और मॉडल कहाँ से मुझे मिलेगा? ये रहा, org.springframework.ui। अक्सर क्या होता है कि आप ना गलत पैकेज इंपोर्ट कर लेते हो, तो आपको एरर्स का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा चौकन्ना रहना है, ठीक है? चलें जी, मॉडल आ चुका है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसका नाम भी मॉडल होगा। ठीक है, अब इतना काम तो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ ना कुछ चेक करना बाकी है? देखो, नो डाउट यहाँ पर चेक हो रहा है। यहाँ पर चेक हो रहा है कि अगर यूज़र ने कुछ एंटर नहीं किया, तो उसे मैसेज शो हो रहा है दैट फिल आउट दिस फील्ड। बट हो सकता है फ्रंट एंड का कोड जिसने भी लिखा हो, या अगर हमने लिखा है तो हो सकता है वो चीज़ मिस हो गई हो। रिक्वायर्ड का जो पैरामीटर है वो सेट ना हुआ हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो टाइटल आ रहा है वो नल नहीं होना चाहिए, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो हम इफ लगा सकते हैं। इफ कि हमारे पास जो वीडियो टाइटल आ रहा है ना, वो नल नहीं होना चाहिए। पहली बात हम लिख देते हैं कि अगर वो इक्वल्स टू नल है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि भाई वो नल नहीं होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर मैं और ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, सो वी हैव टू यूज़ पाइप ऑपरेटर्स। उसके बाद मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है कि ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो एक कंडीशन मैंने सेट कर दी, बट मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से ना मुझे एरर शो ना हो, तो मैं इसके अंदर एक और फंक्शनैलिटी भी सेट कर देता हूँ, एक और कंडीशन, जिसमें मैं चेक करूँगा दैट वीडियो टाइटल डॉट, क्या वो एम्प्टी है? तो मेरे पास एक मेथड होता है एम्प्टी का। तो यहाँ पर आ गया कि अगर तो वो एम्प्टी है या फिर उसकी वैल्यू जो है वो नल है, तब हमने क्या करना है? हमने एक एरर मैसेज शो करना है और पेज को वापस भेज देना है। अब एरर मैसेज कहाँ शो करेंगे? मैंने आपसे कहा था जो भी डाटा हम वापस भेज रहे हैं ना यूज़र के पास, वो मॉडल में पैक करते हैं। तो पहले तो पकड़ते हैं मॉडल को, एक ऐड एट्रीब्यूट का मेथड है, इसके अंदर हमने 2 चीज़ें पास करनी होती हैं। सबसे पहले हम जहाँ डाटा भेज रहे हैं, तो यहाँ पर भेज रहे हैं फ्रंट एंड पे, और यहाँ पर हमने एरर के लिए ना एक डिव बना रखा है। सो नहीं यार, ये कोड मैं यूज़ नहीं करने वाला, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा है। तो कल ही मैंने इसको चेंज कर लिया था, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं नहीं चाहता कि जावास्क्रिप्ट समझने में हमारा वक़्त जो है वो ज़ाया हो, तो मैंने कोड को चेंज कर लिया था। मुझे 1 सेकंड दो ताकि मैं वही कोड लेकर आऊँ यहाँ पे। ओके, तो कोड आ चुका है मेरे पास, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। याद है यहाँ पर कहा गया था कि यार ये डेप्रिकेट हो चुका है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी इसके बारे में। तो इसका नया सिंटैक्स है, मैं उसी के मुताबिक इसको लिख देता हूँ। चलो ये बिल्कुल ठीक है। अब हमने ना एक डिव क्रिएट किया है यहाँ पर, जिसके अंदर हमने एरर मैसेज शो करना है। सो वी हैव टू फाइंड, ये रहा एरर, कि हाँ, अगर कोई एरर मैसेज आता है तो उसे यहाँ पे शो करना है। देखो इसका नाम क्या है? एरर। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, बैकएंड पे जाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कि हाँ, यहाँ पर मुझे डाटा जो है वो सेंड करना है। कौन सा डाटा सेंड करना है? तो मैं यहाँ पर भेज दूँगा। तो यहाँ पर हम क्या सेट कर सकते हैं दैट इनपुट वीडियो टाइटल, कुछ ऐसा, मर्ज़ी है आपकी, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आप यूज़र को शो करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि हम इसके अंदर लिख दें दैट यूट्यूब टाइटल रिक्वायर्ड, कि हाँ, भाई ये चीज़ रिक्वायर्ड है, आप ऐसा कह सकते हो। वीडियो टाइटल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? अब ये डाटा जाएगा और उस डिव में जाके शो हो जाएगा, और यहाँ से हमने रिटर्न कर देना है किसको? पेज को। पेज का नाम क्या है? होम। और ये हमें डबल कोट्स में भेजना है, ये हमारा होम पेज जा रहा है, ठीक है? अब ये तो हमने चेक कर लिया। अब ये और चीज़ें रहती हैं इसके अंदर, ठीक है? एक-एक करके चीज़ों को कवर करेंगे। अब देखो, हमारे पास इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि हम यूज़ कर रहे हैं एपीआई की, ठीक है? अब हो सकता है एपीआई की कॉन्फ़िगर्ड ना की गई हो, एपीआई की के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक हो, ये भी तो हो सकता है ना, केसेज़ होते हैं। हमें हर तरह से सोचना पड़ता है कि यार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, हर तरह से हमें चीज़ों को कवर करना पड़ता है। तो मुझे चेक करना होगा कि मेरी एपीआई की कॉन्फ़िगर्ड है अच्छे तरीके से या नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए हम एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आते हैं, और मैं यहाँ पर प्राइवेट भी कर सकता हूँ, पब्लिक भी कर सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है। मैं अपनी मर्ज़ी से बना लूँगा। तो यहाँ पर मैं प्राइवेट ही सेट कर देता हूँ। प्राइवेट कहाँ पे आ रहा है? मैपिंग में आ रही है? नहीं, मैपिंग में नहीं करना हमने, हम तो फंक्शन बना रहे हैं ना, बाहर चलना है। तो प्राइवेट, ठीक है?
और ये क्या रिटर्न करेगा? ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर तो एपीआई की कॉन्फ़िगर्ड है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज़ ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? बूलियन होगी। और इसका नाम क्या रखें? इज़ एपीआई की कॉन्फ़िगर्ड। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि यही नाम रखो। ना, 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 ज़रूरी नहीं है। मैं रख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ वेरिएबल के नाम ना अच्छे हों। सो इज़ एपीआई की कॉन्फ़िगर्ड FIGURIED। खैर, अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी है तो कर लेना, ठीक है? एडजस्ट कर लेना। तो ये हमारा फ़ंक्शन है, ठीक है? और इसके अंदर हमने क्या चेक करना है? हमने चेक करना है कि हमारी एपीआई कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि जो एपीआई की वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाया, ये रहा, ये वेरिएबल। हम चेक करेंगे कि यार ये नल नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर ये नल नहीं है, इट मीन्स इसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर सेट करनी है। और नल के साथ हम एक और चीज़ भी चेक कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर चेक की, इज़ एम्प्टी, ठीक है? तो मेरे पास 2 तरीके हैं, एक तो मैं इफ का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आके मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो एपीआई की है, अगर वो इक्वल टू है एक काम कर सकते हैं, अगर वो इक्वल टू है नल के, ठीक है? मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। साथ में मुझे कुछ और भी चेक करना है, तो मैं और ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि एपीआई की डॉट इज़ एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी है, इट मीन्स वो अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। बात समझ में आई? मैं यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दूँगा। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा ट्रू। ठीक है? एक तरीका तो ये है, आप इस तरह से कर सकते हो, बट हम थोड़ा छोटा तरीका यूज़ करेंगे। तो मैं इस कोड को यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। मैं रिटर्न डायरेक्ट करूँगा, डायरेक्ट रिटर्न करूँगा, मुझे इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने लिख के दिखाया ताकि आपको पता हो कि यार इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों। ठीक है? अब मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कि मेरी एपीआई की जो है, वो शुड नॉट इक्वल टू नल, वो नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है? थोड़ा-सा चेंज करके लिख रहा हूँ। और साथ में मैं एंड का यूज़ करूँगा, सो वेयर इज़ एंड, एंड ये रहा, एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और साथ में मैं कहूँगा कि मेरी जो एपीआई की है शुड नॉट एम्प्टी। सो मैं एपीआई की लिख देता हूँ डॉट इज़ एम्प्टी, कि वो एम्प्टी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हो जाती हैं तो रिटर्न होगा यहाँ से ट्रू। इट मीन्स आपकी जो एपीआई की है वो कॉन्फ़िगर्ड है, अदरवाइज़ यहाँ से रिटर्न होगा फ़ॉल्स, दैट्स मीन कि आपकी जो एपीआई की है वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर तो मैंने चेक कर लिया, बट मुझे इस फ़ंक्शन को इसके अंदर आके यूज़ करना है ना, तो मैं चाहता हूँ कि हम पहले चेक कर लें, ठीक है? हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं इफ, ठीक है? और मैं उस फ़ंक्शन को कॉल कर लूँगा। फ़ंक्शन का नाम क्या था? इज़ एपीआई की कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है? अब इस फ़ंक्शन के अंदर या तो मेरे पास ट्रू आएगा या फ़ॉल्स आएगा। अगर तो मेरे पास ट्रू आता है तो मुझे क्या करना है? मुझे शो करना है एपीआई की इज़ कॉन्फ़िगर्ड, बट मैं नहीं चाहता कि हम ऐसा कुछ शो करें, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ नॉट, कि अगर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, अगर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो मॉडल को पकड़ो, डॉट एट्रीब्यूट का यूज़ करो, एरर की जगह पे जाके मैसेज शो कराओ। मैसेज क्या शो कराओ? एपीआई की इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है? कि एपीआई की जो है आपकी वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है? उसके बाद रिटर्न कर देना है ना यहाँ से, रिटर्न कर देना है होम पेज को दोबारा से, और ये डबल कोट्स में ही होना चाहिए। चलें जी, ये काम भी हमारा हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हम ना चेक कर रहे हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हर तरीके से हम चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन अच्छा काम करे, समझ रहे हो? चलें जी, ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं, सारा कुछ हमने चेक कर लिया, ठीक है? अब चेक हो चुका है, तो अब आते हैं असल मुद्दे पे। अब क्योंकि मैं एपीआई कॉल्स करूँगा इसके अंदर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम यूज़ कर लें ट्राई का, ठीक है? तो ट्राई ट्राई में आ जाते हैं, और ट्राई में आए हैं तो कैच का यूज़ तो करना पड़ेगा। ये कैच आ चुका है और कैच की बॉडी भी लगा देता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पर आते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे मॉडल्स चाहिए। मेरे पास डाटा आएगा ना, तो डाटा कंट्रोलर के पास तो है नहीं, डाटा होता है मॉडल के पास। मॉडल से डाटा लेता है सर्विस और फिर कंट्रोलर के पास भेजता है।
तो हमें सर मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आते हैं, हमने फ़ोल्डर ये पैकेज बना रखा था मॉडल का, इसके अंदर आते हैं और मॉडल्स बनाते हैं। पहला मॉडल मैं बनाऊँगा सर्च वीडियो का। सर्च वीडियो, क्योंकि पहले वीडियो को सर्च किया जाएगा ना, उसके बाद डाटा आएगा, ठीक है? नहीं, अभी नहीं करना, अभी इसको ऐड नहीं करना। तो सर्च वीडियो का आ गया, तो हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ मेथड्स क्रिएट करेंगे, नहीं, एनोटेशंस हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, लेकिन पहले क्या-क्या हमें चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब हम वीडियो को सर्च करेंगे तो हमारे पास क्या-क्या आएगा, सोचने की बात है। यहाँ आते हैं, अब जब हमने सर्च किया तो हमारे पास क्या-क्या आया, एक तो हमारे पास प्राइमरी वीडियोज़ आई हैं, हमारे पास रिलेटेड वीडियोज़ आई हैं, 2 तो ये आई हैं, 2 ये चीज़ें हो गई। हमारे पास टाइटल आया है, हमारे पास चैनल का नेम भी आया है, ठीक है? ये चीज़ें भी हो गई। तो मतलब अब एक-एक करके ये चीज़ें भी हमें चाहिए, तो वो कैसे ऐड करेंगे? कोड में आते हैं वापस और यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स मैं क्रिएट कर लेता हूँ। पहला वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ प्राइवेट, इसकी टाइप होगी वीडियो। अब वीडियो तो हमारे पास है ही नहीं ना, तो मतलब हमें एक और मॉडल बनाना पड़ेगा वीडियो के लिए, ठीक है? यहाँ से हमें क्या मिलेगा? देखो, अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊँ, तो इसमें हमारे पास एक प्राइमरी वीडियो है और एक रिलेटेड वीडियोज़ हैं, ये 2 मिलेंगे हमें। वापस आते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ एक प्राइमरी के लिए और एक रिलेटेड के लिए। सो प्राइमरी MARY प्राइमरी वीडियो और एक और बना लेते हैं प्राइवेट और हमारे पास लिस्ट होगी। देखो, प्राइमरी वीडियो सिंगल है, तो मैंने सिंगल रखा है और अगर मैं आपको रिलेटेड वीडियोज़ दिखाऊँ तो 3 है। 1, 2, 3 तो मतलब लिस्ट होगी हमारे पास, तो मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी। नीचे आते हैं, तो यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट और किस टाइप की लिस्ट होगी? वीडियोज़ की लिस्ट होगी, ठीक है? वीडियो और ये किस कौन-सी होंगी? रिलेटेड होंगी, रिलेटेड वीडियोज़, क्या बात है! अब यहाँ पर हमने इम्पोर्ट करना है, किसको इम्पोर्ट करना है? वीडियो को, बट वीडियो तो हमारे पास है ही नहीं। तो मतलब हमें एक और क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ एनोटेशंस लगानी होंगी। हमें चाहिए गेटर्स एंड सेटर्स। हम चाहें तो यहाँ पर आके राइट क्लिक कर सकते हैं, जनरेट में जा सकते हैं। इस एक मिनट यहाँ पे आके राइट क्लिक और जनरेट, तो हमारे पास देखो गेटर, सेटर्स सारे ऑप्शंस हैं, बट क्योंकि हमने लॉम्बॉक का यूज़ किया था, तो ये सारा काम हम एनोटेशंस से कर सकते हैं। तो सबसे पहली एनोटेशन मैं यूज़ करूँगा डाटा, एक ये एनोटेशन हमें चाहिए। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर्स भी चाहिए, तो पहले तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मैं लूँगा, ये आ चुका है। उसके बाद हमें आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर्स भी चाहिए, तो ये आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हमारे पास आ चुके हैं। सो आर्गुमेंट नहीं आ रहा, ARGS ये रहा, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, इसको भी हमें चाहिए, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें हो गई हमारे पास। अब इसके बाद मुझे एक और चीज़ चाहिए व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि है बिल्डर। मैं क्या करूँगा, अपने ऑब्जेक्ट को बिल्ड करूँगा और फिर उसे जहाँ यूज़ करना है करूँगा, ये आप देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? अभी ये जो हमारी क्लास है ये तो पूरी हो गई, सारी की सारी एनोटेशंस आ चुकी हैं, बट हमने वीडियो क्लास बनानी है। तो मॉडल में आते हैं दोबारा और यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं व्हिच इज़ वीडियो, ठीक है? वीडियो क्लास। अभी ऐड नहीं करना है इसको, ठीक है? अब वीडियो क्लास के अंदर हमारे पास क्या-क्या होगा? देखो, उस क्लास के अंदर हमने क्या कवर किया? ये चीज़ें कवर की कि हाँ, रिलेटेड वीडियो भी आ रही है और प्राइमरी वीडियो भी आ रही है। बट अब हमें क्या चाहिए? हमें टाइटल भी चाहिए, हमें चैनल का नेम भी चाहिए, चैनल टाइटल या चैनल आईडी कह सकते हो। हमें टैग्स भी चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए और रिलेटेड वीडियोज़ के अंदर भी ये सारी चीज़ें चाहिए। तो वापस आते हैं अपने कोड में और यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। प्राइवेट और इसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग, ये होगा आईडी के लिए। कौन सी आईडी? वीडियो की आईडी। समझते जाना बात को। एक और बनाता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग और इसमें हम क्या ले सकते हैं? इसमें चैनल का नेम ले सकते हैं। चैनल टाइटल ठीक रहेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं CHANNEL चैनल टाइटल भी कर सकता हूँ मैं। चैनल टाइटल की हाँ, जिससे मुझे चैनल का नेम मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसके बाद फिर से प्राइवेट और इसकी डेटा टाइप भी होगी स्ट्रिंग। अब मुझे वीडियो का टाइटल भी चाहिए, समझ रहे हो? तो इसे मैं सिर्फ़ टाइटल नाम दे देता हूँ, TITLE टाइटल। ये हमारे पास टाइटल आ चुका है। अब क्या रहता है, टैग्स रहते हैं। बात को समझो, वापस आते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास ये टाइटल भी आ चुका है,
ठीक है, वीडियो का टाइटल। अब यहाँ पर ना चैनल का नेम नहीं है बट मैं लेकर आऊँगा जब हम कोड करेंगे। चैनल का नेम भी आ चुका है हमारे पास जिसे हमने चैनल टाइटल कहा और बाकी ये टैग्स रहते हैं, तो टैग्स भी तो चाहिए हमें। तो यहाँ पर आते हैं अब टैग्स देखो, टैग्स होंगे लिस्ट की फॉर्म में क्योंकि काफ़ी सारे हैं, समझ रहे हो बात को? तो हमें लिस्ट बनानी होगी, ओके? तो मैं इसे भी प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट लिस्ट और लिस्ट जो होगी वो मुझे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए और मैं इसे कह दूँगा टैग्स कि हाँ, ये मेरे टैग्स हैं। अब यहाँ पर लिस्ट को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, सो इंपोर्ट क्लास ये लिस्ट आ चुकी है। कौन-सी चाहिए? ये वाली चाहिए, यूटिल में से, ठीक है? अब इसके अंदर भी हमें एक तो बिल्डर चाहिए, बिल्डर एक और एनोटेशन चाहिए व्हिच इज़ डाटा, एक और चाहिए जो कि होगा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और एक और चाहिए जो कि होगा ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है? तो ये आ गया मतलब ये मॉडल क्लास भी हमारी तैयार हो चुकी है और ये सर्च वीडियो वाली मॉडल क्लास भी हमारी तैयार हो चुकी है और लिस्ट को यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, ये इंपोर्ट कर लिया, ठीक है? अब सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ ठीक है। अब चलते हैं कंट्रोलर के अंदर कि हमने सारा कुछ कर लिया है। जो-जो क्लासेस रिक्वायर्ड थी वो हमने बना ली हैं। अब इसके अंदर हमने करना क्या है सिंपली हमने अब अपनी जो सर्विस क्लास का कोड है ना वो लिखना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो फंक्शनैलिटी हमने कवर करनी है वो पूरी कर लेते हैं। फिर हम सर्विस क्लास पे जाएँगे और जो भी मेथड्स हमने बनाने हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे, ठीक है? तो पहले यहाँ पर जो फंक्शनैलिटी है ना उसको मैं कवर कर लेता हूँ। देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए सर्च वीडियो का। तो हमारे पास सर्च वीडियो है SEARCH सर्च वीडियो VIDEO वीडियो, ठीक है? ये जो हमने बनाई है अभी मॉडल क्लास सर्च वीडियो यही मुझे चाहिए। सर्च वीडियो और मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ रिज़ल्ट नाम का, ठीक है? और यहाँ से मुझे इसे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट कर लेते हैं। नहीं, अभी नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं इंपोर्ट कर लेंगे हम इसे। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक सर्विस क्लास। तो यहाँ पर आते हैं और एक क्लास बना लेते हैं और इसे नाम दे देंगे यूट्यूब सर्विस, ठीक है? और यहाँ पर एनोटेशन लगा देते हैं सर्विस क्लास, ठीक है? चलिए ये काम हो गया, वापस आते हैं अपने कंट्रोलर में और सर्विस क्लास का ना यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर, ठीक है? तो प्राइवेट होना चाहिए, प्राइवेट और किस क्लास का है? सर्विस का है, तो सर्विस क्लास आ जाए। कहाँ है सर्विस क्लास? खुद का बना लेते हैं SE नहीं, उसका नाम क्या था? यूट्यूब सर्विस था, भूल गए हाँ। यूट्यूब सर्विस और इसका नाम भी वही सेट कर देते हैं यूट्यूब सर्विस, ठीक है? और ठीक है और यहाँ पर ऑटो वायर्ड कर लेते हैं ताकि ऑब्जेक्ट हमें मिल जाए। सो ऑटो वायर्ड ये रहा। अब ये ऑब्जेक्ट आ चुके हैं हमारे पास, नीचे आते हैं। अब मैं इसी को यूज़ करता हूँ कि मेरे पास यूट्यूब सर्विस है, इसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊँगा सर्च वीडियोज़ का। सर्च वीडियोज़ और मैं क्या करूँगा इसके अंदर पास कर दूँगा, क्या पास कर दूँगा? वीडियो का टाइटल जो मुझे यूज़र से मिला है, ठीक है? जो मैंने इनपुट में लिया है, ये मैं पास कर दूँगा। अब सारा काम कौन करेगा? ये करेगा सर्च वीडियोज़ और यहाँ पर इम्पोर्ट है, कुछ गलती कर दी स्पेलिंग के अंदर क्या हमने? SEAR हटा दो, सर्च ठीक है, अब इम्पोर्ट कर लेते हैं, ये क्लास इम्पोर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हमने ना ये मेथड क्रिएट करना है जो कि अभी हमारे पास नहीं है और सारा मेथड यही जो है वो कवर करेगा। अब क्या करेगा, ये जो मेथड हम क्रिएट करेंगे सर्विस क्लास के अंदर, ये हमें लाकर दे देगा एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीज़ें हैं, उनको एक-एक करके हमने निकालना है और कहाँ भेजना है? फ्रंट एंड पे भेजना है। किसमें पैक करके भेजना है? मॉडल में पैक करके भेजना है। तो मैं मॉडल को पकड़ता हूँ, डॉट ऐड एट्रीब्यूट करते हैं। अब कहाँ भेजना है? सबसे पहले तो मैं भेजूँगा प्राइमरी वीडियो। तो प्राइमरी वीडियो के लिए कुछ बनाया हमने होम में। यहाँ पर आते हैं और देखते हैं जी, ये रहा जी प्राइमरी वीडियो के लिए हमने बनाया है, ठीक है? एक बटन है हमारे पास और अगर हम रिज़ल्ट में जाएँ, वी शुड हैव रिज़ल्ट यहीं पे ये रिलेटेड वीडियोज़ के लिए है और ये रहा प्राइमरी वीडियो का टाइटल आएगा यहाँ पर, ठीक है? टाइटल तो अभी नहीं लेकर आ रहे हम लेकर आ रहे हैं पूरी की पूरी ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पर प्राइमरी वीडियो का टाइटल आ रहा है और यहाँ पर चैनल का टाइटल आ जाएगा और यहाँ पर टैग्स आ जाएँगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
मतलब यहाँ पर हमने भेज देना है, ठीक है? बहुत, बहुत, बहुत परफेक्ट है और बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेगा। मतलब ये कि हमने इसको यूज़ करना है प्राइमरी वीडियो, ठीक है? इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके पास मैं ऑब्जेक्ट भेज दूँगा, फिर वो डॉट करके क्या करेगा, जो कुछ उसे चाहिए वो ले लेगा, सिंपल। समझ रहे हो? डॉट टाइटल करेगा तो टाइटल हमने वेरिएबल बनाया था, आपको याद होगा वीडियो क्लास के अंदर। चैनल टाइटल भी वेरिएबल बनाया था वीडियो क्लास के अंदर, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से लेके आ रहा है, प्राइमरी वीडियो। और हमने एक टैग्स भी बनाया था, यहाँ पर देखो प्राइमरी वीडियो डॉट टैग्स, ये वहीं से आ रहा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि यार चीज़ें काम कैसे करती हैं, कैसे डाटा जा रहा है। तो ये वीडियो है देखो, ये चैनल टाइटल यहीं से आ रहा है, ये टाइटल यहीं से आ रहा है, टैग्स भी यहीं से आ रहे हैं, समझ रहे हो? और वो जो हमने प्राइमरी वीडियो किया था, वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आते मैं कहता हूँ कि जहाँ पर प्राइमरी वीडियो लिखा हुआ है ना, वहाँ पर मेरा डाटा ले जाओ। अब कौन-सा डाटा लेके जाना है? ये भी तो बताना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि बस डाटा ले जाओ, हमें बताना पड़ेगा कौन-सा डाटा आपने लेकर जाना है। तो यहाँ पर देखो, हमारा जो डाटा है वो है रिज़ल्ट के अंदर। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसी के अंदर है। तो जब भी ऑब्जेक्ट के किसी भी की को हमने एक्सेस करना होता है तो हम डॉट लगाते हैं और मैं कर लूँगा गेट प्राइमरी वीडियो। अब ये गेटर और सेटर से आ रहे हैं। देखो, हमारे पास कहाँ पे है प्राइमरी वीडियोज़? यहाँ पे है, ये है प्राइमरी वीडियो। अब हमने यहाँ पर लगा रखा है ना कंस्ट्रक्टर्स वगैरह, ठीक है? इसी के अंदर से हमारे पास गेटर्स और सेटर्स भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहीं पे आ रही हैं, समझ रहे हो? गेटर्स और सेटर्स हमारे हो चुके हैं, तो मैं गेट कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मैन्युअली बना सकते हो गेटर्स एंड सेटर्स, नो इश्यू। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ रही है किस चीज़ की? प्राइमरी वीडियो मैंने यहाँ से गेट कर ली। अब इसके अंदर जो कुछ होगा वो सारा वहाँ पे चला जाएगा। एक तो ये हो गया। इसके बाद मैं दोबारा से आ जाऊँगा मॉडल के पास, डॉट ऐड एट्रीब्यूट करेंगे, ऐड एट्रीब्यूट। अब ये हमने कहाँ पे भेजना है? तो इसके लिए दोबारा से आते हैं अपने होम पेज में कि हमने रिलेटेड वीडियोज़ के लिए क्या बना रखा है। तो यहाँ पे आते हैं, ये तो प्राइमरी वीडियोज़ के लिए था, ये हो गया हमारा। अब नीचे आते हैं, ये देखो रिलेटेड वीडियोज़ के लिए ये रहा। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि इस जगह मैंने बैकएंड से डाटा भेजना है, ठीक है? तो यहाँ से आते हैं और मैं चलता हूँ यहाँ पर इस कंट्रोलर में, ठीक है? और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे जाओ। अब हमारा डाटा जो है वो रिज़ल्ट के अंदर है, तो मैं करूँगा डॉट और फिर मेरे पास आएगा गेट रिलेटेड वीडियोज़। ये भी कहाँ से आ रहा है? वही कंस्ट्रक्टर से आ रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ से रिटर्न कर देना है होम पेज को। सो होम यहाँ से रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर एक्सेप्शन भी तो आ सकता है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ एक्सेप्शन की और मैं कहता हूँ कि एक मॉडल पकड़ो, उस मॉडल को डॉट ऐड एट्रीब्यूट करो। जहाँ पे एरर लिखा हुआ है फ्रंट एंड पे, वहाँ जाओ और वहाँ पर शो कर दो। ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो मैसेज मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट उसको पकड़ो और वहाँ पर प्रिंट कर दो और वापस चले जाओ पेज पे, सिंपल। ये हमने इसे बता दिया। ये अब हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, ये रहा रिलेटेड वीडियोज़, तो ये चला जाएगा सीधा होम पेज पे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? रिलेटेड वीडियोज़ में। अब यहाँ पर क्या-क्या है जो कि हम इससे फेच कर सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं। तो रिलेटेड वीडियोज़ हमारे पास आ गई, उनका टाइटल हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है? टाइटल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से टैग भी निकाल लेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन लगा रखी है कि जो टैग्स की लिस्ट आएगी वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास टैग्स आ जाएँगे, एक-एक करके जितने भी टैग्स हैं वो यहाँ पर हम शो कर देंगे। वीडियो का टाइटल भी आ जाएगा। अब यहाँ पर ना हमारे पास मेरे ख़्याल में चैनल नहीं है, चैनल का टाइटल, तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? अब हमारा काम जो है वो हो चुका है, कंट्रोलर हमने मुकम्मल कर लिया है, अब रहती है हमारी सर्च वीडियो, मतलब ये मेथड रहता है और ये मेथड बनाना है हमने यहाँ पर सर्विस क्लास के अंदर और ये हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी लास्ट वीडियो होगी सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रोजेक्ट की, और उसमें हम कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।